नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं EMRS TGT PGT मैथ। जो सिलेबस के अनुसार उसमें अपना एक टॉपिक दिया गया है कि एरिया एवं वॉल्यूम। इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी आज अपनी पहली वीडियो है। इसमें देखो, सबसे पहले लाइन जो दे रखी है सिलेबस में वो दे रखी है, हीरो के सूत्र का उपयोग करके एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, थोड़ा बहुत त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति। क्या कहलाती है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इसमें सबसे ऊपर मान लिया ये ए पॉइंट है कैपिटल, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है, ये इसके शीर्ष बिंदु हो गए। उसके बाद हम मानेंगे इसमें भुजा। ठीक है, तो ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए है। ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? स्मॉल ए। अब बी शीर्ष के सामने वाली भुजा हमने मान लिया स्मॉल बी है, और कैपिटल सी जो है उसके सामने वाली भुजा हम क्या मानेंगे? उसके सामने शीर्ष सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी मान लेते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज के शीर्ष आ गए और त्रिभुज की भुजाएं आ चुकी हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम मानेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, हमने माना कि इसकी भुजाएं क्या है? इसकी भुजा माना कि भुजाएं क्या है? भुजा है अपने पास ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, ये चीज़ें हमने वैसे ही देख ली हैं कि एक त्रिभुज है ABC, उसमें जो इस शीर्ष के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, और इस शीर्ष के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और इस शीर्ष के सामने वाली भुजा स्मॉल सी है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने मान ली हैं कि ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे परिमाप की, कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। किसी भी आकृति का अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम कह सकते हैं कि भुजाओं, ठीक है, उस भुजाओं की जितनी उसमें भुजाएं दे रखी हैं उन सबका क्या कर दें? योग कर दें। क्या कर दें? योग। भुजाओं का क्या कर दें? योग कर दें। अगर हमें किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है, चाहे वो कोई सी भी आकृति हो, उन सब जिसमें जितनी भी भुजाएं हो उन सब का क्या करते हैं? हम योग कर देते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? परिमाप निकल के आ जाता है। किसका परिमाप निकल के आ गया? देखो, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तीन भुजाओं का योग। ये क्या है भाई? त्रिभुज का परिमाप है। क्या है? त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो अब हमारे पास सूत्र क्या बन जाएगा? इसके लिए सूत्र बन जाएगा A+B+C, क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया? A+B+C हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, अब हीरो के सूत्र में ये किस प्रकार से काम आएगा वो देखते हैं। ठीक है, अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार लें, नहीं चलते अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हीरो का सूत्र लिखना। तो देखो, हीरो का सूत्र कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है? तो हमारे पास मान लो एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में तीन भुजाएं दे रखी हैं। कौन कौन सी हैं? तीन भुजाएं अपने पास, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो हम काम में लेंगे वो लेंगे एस क्या होता है? ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? देखो, एस का मान आ जाएगा A+B+C। ये तो हो गया त्रिभुज का पूरा परिमाप। ठीक है, और बटे में 2। तो अपने पास जो एस का मान आएगा वो किस प्रकार से आ जाएगा? इस प्रकार से। ठीक है, अब इस एस का क्या हुआ भाई? इसमें यूज क्या है त्रिभुज के अर्ध परिमाप में? हीरो के सूत्र में क्या यूज आएगा? तो देखो, हीरो का सूत्र जो होता है वो होता है अपने पास त्रिभुज का, ऐसे लिख देते हैं इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, और इसमें कौन सा सूत्र लगाना है? हीरो का सूत्र लगाना है।
तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि एस किस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। तो एस हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 करके। इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो अपने पास जो हीरो का सूत्र हो जाएगा, तो हीरो का सूत्र हो गया ये एस एस अंडर रूट एस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे और इसको बोलेंगे किसका सूत्र, हीरो का सूत्र बोलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करना सीखते हैं कि इस त्रिभुज मतलब जो ये सूत्र है इसका उपयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। अब देखिए अपने पास पहला सवाल है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रम से 8, 15, 17 हैं, ठीक है। तो अपन जैसे यहाँ पर मान लो एक त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से और ऐसे लिख देंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अपने पास ये 8 सेंटीमीटर है और दूसरी है 15 सेंटीमीटर और तीसरी है 17 सेंटीमीटर। हिसाब से तो ये चित्र थोड़ा सा अलग टाइप का बनना चाहिए था, क्योंकि ये भुजाएं कैसी हैं, ये छोटी है, फिर उसके बाद ये बड़ी है, फिर और बड़ी है ना। तो पर लेकिन क्या हमें तो केवल सवाल हीरो के सूत्र की मदद से करना है। किसकी मदद से करना है, हीरो के सूत्र की मदद से। तो अपने पास बस ये सीखना है हमें हीरो के सूत्र की मदद से सवाल कैसे करेंगे। तो इसका आंसर देखिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज की भुजाएं हमारे पास दे रखी हैं 8, 15, 17। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एस बराबर क्या होता है। तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यानी अपने पास हो जाएगा 8 प्लस 15 प्लस 17 बटे में 2। तो अपने पास क्या आएगा, देखो 8 और 5 13 और 7 20, हासिल लगी 2, 2 और 2 4 बटे में 2। तो आ गया अपने पास 20 सेंटीमीटर। परिमाप क्या आया, अर्ध परिमाप क्या आ गया त्रिभुज का, 20 सेंटीमीटर। हीरो के सूत्र में इसको रख दो अंडर रूट एस, यानी कि 20 एस माइनस ए 20 माइनस 8, ठीक है। ए मान लिया 8 है और उसके बाद 20 माइनस बी क्या है 15 है और 20 माइनस उसके बाद क्या लगाएंगे, सी का मान है 17। तो ये निकला अपने पास क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा, इसको और कर लेते हैं 20 में से 8 गए तो 12, यानी कि अभी गुणा में चलते चले जाएंगे एक दूसरे के साथ। 12 गुणा यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 3, ठीक है। आगे और इसको हल करेंगे, देखो इसके अब गुणनखंड कर लेते हैं। इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा में 5 आएगा 20 का। 12 का करेंगे तो 3 गुणा में, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा में 3 आ जाएगा। और इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा में 3 आएगा, ठीक है। ये गुणनखंड दे रखे हैं। अब इनके जोड़े बनाते हैं। अंडर रूट के अंदर अगर जोड़े बन रहे हैं तो एक संख्या बाहर आ जाती है, अंडर रूट 2 अंडर रूट, इस प्रकार से ये 5 5 का जोड़ा बन गया और ये 3 3 का। तो अपने पास जो संख्या निकल के आएगी अंडर रूट हटने के बाद क्या आएगी, 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। इस प्रकार से 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। देखो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 6 गुणा अगर हम 10 करते हैं तो अपने पास कितना आता है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से सूत्र से किया हमने, ये हीरो के सूत्र की मदद से किया है, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, आप इसको उतार दीजिए जब तक। अगला सवाल देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो इसको हीरो के सूत्र से कैसे करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो है अपना हीरो का सूत्र देखना है। अब एक बात और मैं बता दूं कि हीरो का सूत्र जो लगेगा ना, वो केवल उस कंडीशन में लगेगा जब तीनों भुजाएं कैसी हो, अलग अलग हो। ना तो उससे समबाहु त्रिभुज बन रहा हो, ना समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा हो, ना समकोण त्रिभुज बन रहा हो, ठीक है। तब ये काम में आएगा कौन सा, हीरो का सूत्र। और बाकी के त्रिभुज भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। पहले ये वाला ही समझ लेते हैं कि मैन यही दे रखा है स्टार्टिंग में ही। तो उसके बाद ये मान लिया कि 25 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो अपने पास सबसे पहले निकालेंगे इसका आंसर,
इसका आंसर निकालने के लिए देखो अपने पास जो सबसे पहले इसमें चेक करते हुए होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि एस, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो उसके बाद देखिए 30 प्लस 25 और प्लस में 15 बटे में 2। अब जब इनको जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 5 और 5 10, उसके बाद 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7 बटे में 2 यानी कि आ जाएगा 35। तो एस का मान अपने पास क्या आ गया 35 आ गया। ठीक है, अब इसमें लगाना है हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र से क्या निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हीरो का सूत्र क्या होता है, ये होता है अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है हीरो का सूत्र। इसमें देखो अंडर रूट एस का मान कितना है 35 है, उसके बाद 35 में से क्या घटेगा ए यानी कि 30, उसके बाद देखो 35 में से क्या घटा दें 25 घटा दें, और साथ के साथ इसमें क्या घट जाएगा 35 माइनस क्या घट जाएगा 15 यहाँ से घटा लेंगे। तो अपने पास देखो क्या निकल के आएगा, जब हम 35 देखो यहाँ तो 35 ही रहेगा अंडर रूट 35 गुणा, अब 35 में से 30 गए तो 5 बचेंगे अपने पास गुणा, उसके बाद देखो 35 में से 25 गए तो 10 बचेंगे गुणा, और उसके बाद 35 में से 15 गए तो कितना बचेंगे 20 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 20। अब इनका गुणनखंड कर लेते हैं। देखो बराबर अंडर रूट के अंदर क्या आएगा अपने पास 35 का आ जाएगा 7 गुणा में 5, इसका करेंगे तो 5, और इसका करेंगे तो 5 गुणा में 2, और इसका करेंगे तो 5 गुणा में 4 यानी कि 2 गुणा 2। इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं में इसका गुणनखंड कर लिया है। उसके बाद देखो इनके जोड़े कितने कितने बन रहे हैं, इसमें जोड़े बनेंगे अपने पास, हाँ देखो एक जोड़ा ये बन गया, 7 का नहीं बन रहा जोड़ा, उसके बाद देखो 5 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, और 7 और 2 इसमें क्या रह जाएंगे अंदर रह जाएंगे। तो अपने पास बाहर क्या निकल के आएगा, देखो बाहर आ गया 1 5 गुणा में दूसरा 5 और गुणा में 2, और अंदर रह जाएगा 7 गुणा में 2। तो अपने पास जो उत्तर आएगा इसका आ जाएगा 25 दूनी 50, और 50 अंडर रूट 14, 50 अंडर रूट 14 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए, फिर करते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये थोड़ा हमें वीडियो में साफ नज़र नहीं आ रहा था, इसको ऊपर की साइड में लिख देते हैं, तो 5 जगह है ऊपर। देखिए इसका क्या करना है हमें, ये 35 है, ठीक है, अंडर रूट 35 को हम लिखेंगे यानी कि 7 गुणा में 5, क्या लिखेंगे 7 गुणा में 5, उसके बाद अपने पास है गुणा में 5, और उसके बाद अपने पास है 5 गुणा में 2, 5 गुणा में 2, और उसके बाद है 20, 20 का लिख देंगे 5 गुणा 2 गुणा में 2। ठीक है, आगे देखो यहाँ क्या करेंगे, इनके जोड़े बना लेंगे। 7 का कोई जोड़ा है नहीं, 5 का जोड़ा ये रहा, 5 का जोड़ा ये रहा, 2 का जोड़ा ये रहा, 1 2 बच जाएगा। तो अपने पास बाहर निकल के आएगा 5 गुणा में 5 और गुणा में 2। ठीक है, 1 5 आ गया, 1 5 आ गया, 1 2 आ गया, अंदर क्या बचेगा 7 गुणा में 2। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 5 दूनी 10 5 50, 50 रूट में 14, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए अपना तीसरा सवाल है, एक खेत जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसकी भुजाएं 20 मीटर 51 मीटर व 37 मीटर है, उस खेत में 2/3 वर्ग माप की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। देखो ये थोड़ा सा अलग सवाल है, होगा ये हीरो के सूत्र से ही, ठीक है, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इसमें क्या बनानी है क्यारियां बनानी है, कितने की 2/3 की क्यारियां, इस प्रकार से ऐसे 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 जैसे भी बन जाए 2/3 की क्यारियां बननी है वो। ठीक है, तो क्यारियां बनानी है। अब कितनी क्यारियां बनेंगी उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें इस त्रिभुज का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें एस क्या होता है a + b + c, a + b + c बटे में 2। तो अपने पास a आ जाएगी मान लो 20,
उसके बाद 51 और उसके बाद 37/2। इन सबको जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो 8 और 5 और 5 10 और बटे में 2, तो अपने पास आ गया 54 मीटर। क्या आ गया ये है अपने पास त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब सूत्र लगाते हैं। सूत्र अपने को याद है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास हीरो के सूत्र से। हीरो का सूत्र होता है एस क्या है अपने पास 54, और 54 माइनस ए क्या है, देखो एक यहाँ ए ये रहा 20। उसके बाद 54 माइनस क्या आएगा 51। उसके बाद 54 माइनस 37। ठीक है, अब देखो अपने पास आएगा 54, इनको घटाएंगे यहाँ से। देखो 54 में से 20 गए तो अपने पास आएगा गुणा में 4 और 3 34 आ गया। उसके बाद गुणा में इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो अपने पास आएगा 7 और 1 17 आ गया। ठीक है, अब इनके करते हैं हम गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणा मत करना, गुणा करने पर ये बहुत बड़ी संख्या आ जाएंगी, हमें अंडर रूट हटाना है। इसी वजह से क्या है, डायरेक्ट गुणनखंड कर दो। छोटी छोटी संख्याएं होती हैं उनका क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणनखंड कर दो, और ये गुणनखंड करने पर बहुत ही आसान सवाल बन जाता है। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 6 9 54, यानी कि 3 गुणा में 3, ये हो गया 9, और 6 यानी कि 3 गुणा में 2, इस प्रकार से। उसके बाद देखो 17 दूनी 34 होता है, और 3 का 3 रहेगा और 17 का 17 रह जाएगा। तो अपने पास देखो जोड़े कितने बन रहे हैं, जोड़े बन गए। अब देखो 3 3 का 1, तीसरे का ये बन गया इस 3 के साथ, 2 का बन जाएगा इस 2 के साथ, और 17 का बन जाएगा इसके साथ। तो अपने पास निकल के क्या आया, 3 गुणा में 3 गुणा में 2 और गुणा में 17। तो अपने पास इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो भी मान आएगा वो क्या आ जाएगा, अपने पास मान आएगा 34, और 34 90 कितना होता है, 34 90 होता है 34 गुणा 9 हो जाएगा अपने पास 306। कितना हो जाएगा 306, और ये क्या है मीटर स्क्वायर। ठीक है, या वर्ग मीटर इसको बोल सकते हैं। तो ये अपने पास जो आ गया वो क्या आ गया, इस त्रिभुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें क्यारियां बनानी है। क्यारियां कैसी हैं, 2/3 की, यानी कि इस प्रकार से ये 2 है और ये 3 है ना। तो ये वर्गाकार बनेंगी। तो अब क्या करें, हमें एक क्यारी का क्या निकाल ले, क्षेत्रफल निकाल ले। तो एक क्यारी का क्षेत्रफल क्या है अपने पास 6, तो दिया 6 होता है। इसका भाग लगा दें इसमें, तो 306 में किसका भाग लगा दें, 6 का भाग लगा दें। इसका भाग लगा दें, 306 में 6 का भाग लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, 6 5 30 और 6 1 6। तो कितनी क्यारियां बनी, 51 क्यारियां यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगी एक खेत के अंदर। देखो कैसे किया, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब जैसे क्यारियां बनानी है, यहाँ वर्गाकार क्यारियां दे रखी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा, यानी कि आयताकार है, सॉरी कैसी है, आयताकार। तो आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें लंबाई 2 है, चौड़ाई कितनी है 3 है। एक क्यारी का क्षेत्रफल अपने पास आ गया 6, है ना। एक क्यारी का कितना आ गया 6, और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 306। तो 306 में अगर हम एक क्यारी का भाग लगा दें, एक क्यारी के क्षेत्रफल का भाग लगा दें पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो अपने पास तो बनी हुई क्यारियां आ जाएंगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इसको उतार लीजिए। अब चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल है, एक त्रिभुजाकार मैदान की 2 भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी गई हैं। मैदान का परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिया है देखो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप, यानी कि एस बराबर, एस नहीं है सॉरी, त्रिभुज का परिमाप है। एस तो अर्ध परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप हमें दिया गया है। परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है a + b + c बराबर कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। अब इसमें a का मान लो 7 है और b का मान 8 है, हमें c का मान निकालना है। तो ये बराबर है 24 के, 8 7 15 होता है, तो c बराबर आ जाएगा 24 - 15। तो अपने पास जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, c का मान क्या बचेगा भाई, अगर 15 में 9 जोड़ते हैं तो 24 होता है, यानी कि 9 सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा, है ना, इस प्रकार। तो तीसरी भुजा हमने निकाल ली है, त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या आ गई 9 आ गई।
7, 8 और 9, है ना। तो क्या लगा दें, हीरो का सूत्र लगा देते हैं, डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आएगा एस। अब एस कितना होगा, 24/2, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप है और ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। 24 आधा कर दो, 12 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो अपने पास जो सूत्र है वो होता है एस, यानी कि एस हो जाएगा अपने पास 12, एस माइनस ए हो जाएगा 12 माइनस कितना है, देखो 7, 8 और 9। तो पहले 7 रख देते हैं, उसके बाद 12 माइनस 8 रख देते हैं, उसके बाद 12 माइनस 9 रख देंगे, इस प्रकार से। अब जब इनको हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो अपने पास आ जाएगा 12 में से 7 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ पर गुणा 5 कर देते हैं, यहाँ पर गुणा 4 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा 3 हो जाएगा। अब देखो इनको खोलेंगे जब, इनके कर दो अब गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 4 गुणा में 3, देखो ये रहा 4 गुणा में 3, डायरेक्ट ऐसे लिख दो 4 गुणा में 3, और गुणा में 5 और गुणा में 4 गुणा में 3। तो अपने पास बाहर क्या निकल के आएगा, 4 गुणा में 3 तो बाहर आ जाएगा 4 गुणा में 3, और √5 क्या रह जाएगा अंदर। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 12 √5, और 21 में चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक त्रिभुजाकार मैदान की 2 भुजा दे रखी थी, उसमें परिमाप दे रखा था। तो परिमाप से पहले क्या निकाल ली, भुजा निकाल ली। भुजा निकालने के बाद क्या करेंगे, पहले अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, एस का मान निकाल लिया। एस का मान निकालने के बाद त्रिभुज का जो सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, देखो मैंने 2 में लिखा नहीं है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सूत्र होता है, ठीक है। किसका सूत्र होता है, हीरो का सूत्र होता है, ठीक है। हीरो कौन था, एक गणितज्ञ था जिन्होंने ये सूत्र बनाया है। तो ये सवाल हो गए अपने। अब चलते हैं हम त्रिभुज के क्षेत्रफल अन्य सूत्रों से भी ज्ञात करते हैं, उनको भी देख लेते हैं, कहीं पेपर में उनसे पूछ लिया जाए। क्योंकि अगर मान लो जैसे कोई समद्विबाहु त्रिभुज आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज की क्या दे दी, भुजा दे दी, वैसे निकाल तो हम इससे भी ले सकते हैं, लेकिन वो सूत्र क्या है, छोटे छोटे हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि पेपर में जरूरी थोड़ी ना हम इसी सूत्र को लगाएं, पेपर में जरूरी नहीं है हम इस सूत्र को लगाएं, जैसी भुजा आएंगी उसी हिसाब से काम करेंगे। अगर मान लो समकोण की भुजा आ गई तो समकोण का तो बहुत आसान होता है, समकोण का होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, इस प्रकार से, या आधार गुणा ऊंचाई, या फिर लंब होता है, आधार गुणा लंब हो जाएगा, इस प्रकार से। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद अगले एक एक त्रिभुज के प्रकार की तरफ बढ़ते चलेंगे। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे हीरो के सूत्र का उपयोग करके अन्य सूत्र बनाना, अन्य त्रिभुजों के प्रकार जो होते हैं। देखो सबसे पहले हम पहला प्रकार पढ़ चुके हैं, इसमें जो सबसे पहला त्रिभुज होता है वो होता है विषमबाहु। विषमबाहु यानी कि तीनों भुजाएं कैसी हो, अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज का, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, तीनों भुजाएं अलग अलग कैसी हो, अलग अलग। अब उसमें दूसरा प्रकार आता है समद्विबाहु। कौन सा आता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में देखो, इसमें क्या होता है, जिसकी कितनी भुजा, 2 भुजा समान हो, कितनी भुजा समान हो, 2 भुजा समान हो। इसके बाद तीसरा आता है समबाहु। क्या आता है, समबाहु त्रिभुज, इस प्रकार से। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा समान हो, क्या हो, समान हो, तीनों भुजा कैसी हो, समान। ठीक है। तो अब हम इसका दूसरा प्रकार पढ़ लेते हैं पहले, कि समबाहु त्रिभुज के लिए हीरो के सूत्र का उपयोग करके हम सूत्र का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हेडिंग भी, कि हीरो के सूत्र का उपयोग कर, हीरो के सूत्र से समद्विबाहु, कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र बनाना। इसका सूत्र कैसे बनेगा, अब देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है, ये मान लो मैंने एक त्रिभुज बना दिया इस प्रकार से, यहाँ पर
ए बी और सी। ठीक है, कैपिटल ए के सामने वाली भुजा कैपिटल ए, बी के सामने वाली स्मॉल ए और सी के सामने कैपिटल सी है। अब यहाँ देखिए मैंने एक थोड़ी सी अलग लिखी है, तो ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल ए है और सी के सामने क्या है, स्मॉल सी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो भुजा कैसी हो गई, समान हो गई। जब दो भुजा समान होती हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज भी कैसा है, समद्विबाहु है। यानी कि इसकी दो भुजा कैसी हैं, दो समान भुजा है, दो इसमें क्या है, दो समान भुजा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हीरो के सूत्र के हिसाब से काम करते हैं और अपना सूत्र अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, सुनिए यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं हैं अपने पास ए कॉमा सी, या इसको बी मान लीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। सूत्र जो अपना किताबों में दे रखा होता है वो सूत्र निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसमें नहीं तो यहाँ पर बी की जगह क्या आएगा, सी आएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें सूत्र बनाने के लिए इसको क्या मान लिया, ये क्या है, बी है। ठीक है, तो अपने पास देखिए भुजाएं अपने पास आ गई ए और बी। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, उसमें त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं, कौन सा वाला, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी और बटे में 2। ये क्या हो गया अपने पास, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास त्रिभुज का अर्ध परिमाप 2a + b में 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अपने पास ये तो आ गया, यहाँ पर ये क्या आ गया, त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ गया। अब इसमें हीरो का त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, √s, चलो पहले सूत्र लिख देते हैं, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, तो अब यहाँ रखेंगे इसको, देखो 2a + b बटे में 2, इस प्रकार से एक जगह आ गया s, 2a + में b और बटे में 2, और माइनस क्या करें, a कर दें, तो a तो अपने पास a ही है। उसके बाद 2a + b बटे में 2 माइनस a कर देते हैं, क्योंकि b क्या है, a है, और c क्या है अपने पास, 2a + b बटे में 2 माइनस में b। ठीक है, इस प्रकार से अब जब हम इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, देखो ये ऐसे कैसे रखो, अभी तो थोड़ी देर पहले इसको ऐसे कैसे रखते हैं, और इनमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो 2a + b बटे में 2, उसके बाद अंदर देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो ये 2a हो जाएगा, है ना, और इन सब पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ऐसे 2a + b - 2a बटे में 2, इस प्रकार से आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या आएगा, 2a + b और -2a बटे में 2 आ गया। उसके बाद देखिए 2a + b - 2b बटे में 2, इस प्रकार से आ रहा है अपने पास। ठीक है, यहाँ a से 1 कट गया, यहाँ 2a से 2a कट गया, और यहाँ 1b बचेगा, किसका, माइनस का। तो इसे हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर त्रिभुज को मिटा दिया जाए मान लो, तो अपने पास देखो क्या बनेगा, यहाँ से इसको बनाते हैं। √ के अंदर क्या आ रहा है, √ के अंदर आ रहा है 2a + में b बटे में 2, उसके बाद यहाँ आएगा b बटे में 2, यहाँ से तो b बटे 2 आ गया, यहाँ से भी b बटे 2 आ जाएगा, यहाँ से आ गया b बटे में 2, और साथ ही साथ में क्या आ रहा है, यहाँ देखो 2a आएगा एक तो, और माइनस में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, क्योंकि देखो 1 प्लस का है और 2 माइनस के हैं। जब 2 माइनस के वैसे 1 प्लस का घटेगा तो क्या आएगा, 1 माइनस का b बच जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, देखो अब अपने पास यहाँ क्या बन रहा है, देखो b, चाहे इनको ऐसे लिख दो क्रॉस करके, तो b/2 तो क्या आ जाएगा, बाहर, इसके बाहर आ जाएगा b/2। √ के अंदर अब देखो क्या क्या बच गया, 2a + b बटे में 2, और साथ में 2a - b बटे में 2। तो यहाँ से 2 भी बटे में बाहर आ सकता है आराम से, 1 2 बाहर निकाल लो, भले ये लो बाहर निकाल लेते हैं इसको भी, तो अपने पास यहाँ क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और साथ के साथ देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है,
ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी को जब हम खोलते हैं तो अपने पास क्या आता है, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी को खोलेंगे तो इन सब का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है और बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो 4 यानी कि इसको ऐसे लिख दो 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अपने पास क्या बनेगा, b/4 बराबर अरे बराबर नहीं आएगा, तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ये बन गया अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम डायरेक्ट इस क्षेत्र इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना यहाँ पर सीख लिया है। क्या कर लिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना सीख लिया है। तो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4, यानी कि ऐसी संख्या, ये वो वाली भुजाएं जो दोनों से क्या है अलग है, और अलग वाली संख्या बटे में 4 और अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b² आ जाएगा, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए आप लोग। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसके अब 2-4 सवाल देख लेते हैं। अब देखिए अपना अगला सवाल है, जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, हमें निकालना है। क्या निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका जो सूत्र होता है वो भी हम क्या मानेंगे, एक प्रकार से हीरो का सूत्र है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले उसको हीरो के सूत्र से ही तो क्या था उत्पन्न, है ना, क्योंकि उसकी भुजाएं कैसी थी, समान थी, 2 और एक अलग थी। अब समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आया, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास क्या आ जाएगा, सूत्र क्या बनेगा इसका, b/4 अंडर रूट b यानी 4a² माइनस b², इस प्रकार से, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी हीरो का ही सूत्र है, बस थोड़ा सा क्या कर दिया गया, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब देखिए यहाँ पर अपने पास जो a है वो क्या है, ये है अपने पास a, यानी कि प्रत्येक समान भुजा। a जो अपने पास ली गई थी वो समान भुजा थी, और b क्या है, b क्या है यहाँ पर असमान भुजा है, असमान भुजा। a क्या है, समान भुजा। तो यहाँ पर समान भुजा में कौन है, 7 है, और असमान में कौन है, 6 है, तो उठा के रख दो। तो b कौन सी चीज़ है, b है यहाँ पर 6/4 और अंडर रूट 4, a² कौन है, a² है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस b कौन है, 6 का स्क्वायर। इसको हल करो, इसको काटेंगे 3/2 आएगा, 2 से काट दिया, ठीक है। उसके बाद अपने पास आएगा 4 गुणा में 49, भाई 4 है और 49 है, और माइनस में 36 है। अब पहले इसको हल करो। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले यहाँ देख लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन क्या निकल के आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 4, तो 3/2 कॉमन में निकाल लिया अपन ने 4। उसके बाद देखो अंदर क्या बचेगा, 49 माइनस 36 को जब 4 कॉमन निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। तो अपने पास क्या बचेगा, देखो 3/2 अंडर रूट, चाहे 4 को भी बाहर निकाल लो, ये 4 भी बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और अंडर रूट में क्या बचेगा, 49 माइनस 9 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 40। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 40, इससे ये कट जाएगा। तो अपने पास जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, देखो 3 अंडर रूट आ गया 40। अब इस 40 के भी हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, 4 गुणा में 10। तो देखो 3 अंडर रूट 40 का लिखेंगे 4 गुणा में 5 गुणा में 2, ठीक है। तो ये 4 बाहर आया, 3 तो बचेगा 2, क्योंकि 2 है, सही है ना। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है, 2 बाहर आ गया, 5 गुणा में 2 यानी कि 10 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, 6 अंडर रूट 10 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 प्रत्येक भुजा 7 दे रखी थी। अब हमें वो वाला सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, कौन सा वाला, s × s माइनस a s माइनस b s माइनस c। हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होगा तो हम इसको निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला अगर हम पे बनाना आता होगा तो हम पेपर में भी बना सकते हैं, थोड़ी देर लगेगी इसमें बनाने, ठीक है, इस प्रकार से। और सूत्र आपको याद करने ही पड़ेंगे। सूत्र तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने का, b/4। अब यहाँ हीरो का सूत्र दे दिया है तो इसका मतलब सभी प्रकार के त्रिभुज हमें यहाँ पर क्या होंगे, पढ़ने पड़ेंगे। और इन सभी का जो सूत्र बनता है वो हीरो के ही सूत्र से निकल के
आ रहा है आपके सामने। आपने एक तो देख ही लिया है, कौन सा वाला, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका सवाल ये हो गया। अब चलेंगे हम समबाहु त्रिभुज की तरफ। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं कि उसका सूत्र कैसे बनेगा। अब हम पढ़ेंगे हीरो के सूत्र से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निर्माण। तो देखो अपने पास मान लो ये एक क्या है, कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कहता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब तीनों भुजाएं समान होंगी तो क्या होगा, देखो हीरो के सूत्र में सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस यानी कि अर्ध परिमाप। इसका क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप यानी कि ए प्लस ए बटे में 2। तो ये हो जाएगा अपने पास 3a बटे में 2। ये आ गया अर्ध परिमाप। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने अगर वीडियो शुरू से देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने किया कैसे। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम लगाते हैं हीरो का सूत्र, यानी कि अब निकालना है मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर मुझे क्या रखना है, ये 3a बटे में 2। अब इसमें से मुझे क्या घटाना है, इसमें से मुझे घटाना पड़ेगा a। 3a बटे 2 माइनस a, 3a बटे 2 माइनस a, 3a बटे 2 माइनस a, ये सब घट जाएंगे। तो देखो अब अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर 3a बटे 2 गुणा, इसको करेंगे, ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो देख इसको लिख ही देते हैं। चलो 2a, इस लघुत्तम लिया, इसमें आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे ही ये बन जाएगा 3a माइनस 2a बटे में 2। ऐसे ही ये बन जाएगा 3a माइनस 2a बटे में 2। लघुत्तम लेके कर दिया इसको इस प्रकार से। अब देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, 3 में से 2 गए तो a बटे 2, तो 3a बटे 2 गुणा a बटे 2 और a बटे 2 गुणा a बटे 2 आएगा और गुणा में a बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे आगे देखो क्या करेंगे। इसमें आगे अपने पास ये भी a बटे 2 है, 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 और इसमें गुणा क्या है, 3 गुणा है फालतू। तो सबसे पहले देखो अपने पास इस 3 को रखेंगे अंदर, और ये सब देखो एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा और एक जोड़ा ये बन गया। तो कितने जोड़े बाहर आ रहे हैं, 2 जोड़े है ना। एक जोड़े से क्या निकल के आया अपने पास, एक जोड़े से आया अपने पास a बटे में 2, दूसरे जोड़े से क्या निकल के आया, a बटे में 2, और अंदर क्या रह गया, केवल 3। क्या रह जाएगा, 3। तो अपने पास जो सूत्र बन के आएगा किसका, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निर्माण हो रहा है। सूत्र निर्माण क्या हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर बटे में 2 अंडर रूट में 3। इस प्रकार से अगर हमें कोई पूछे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है a स्क्वायर बटे में, देखो यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 4। अब मुझे सूत्र याद था, मुझे एकदम से याद आ गया कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो a स्क्वायर बटे में 4 और अंडर रूट में 3, तो सूत्र क्या बन जाएगा इसका, अंडर रूट 3 a स्क्वायर बटे में 4। ये किसका बन गया भाई, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बन गया। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए अपना अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ इसको कैसे हल करेंगे, तो अपने पास जो सॉल्यूशन है इसका क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अंडर रूट 3 बटे 4 a स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। अंडर रूट 3 बटे 4 a स्क्वायर। तो यहाँ किसका क्षेत्रफल है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है ये। इसमें रख दो उठा के, अंडर रूट 3 बटे में 4 गुणा में, अब एक ही जगह क्या जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ गया। अब 20 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर लो भाई, स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 3 बटे 4 गुणा 20 भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद 4 से काटेंगे 5 आ जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, 5 20 पंजू होता है 100 अंडर रूट 3, ये हो गया क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं वर्ग सेमी, हिंदी में अगर लिखा आ जाए पेपर में मान, इस प्रकार से इसको छांट सकते हैं। क्या निकल के आया, इसका आंसर आ गया बहुत सिंपल तरीके से। लगाना कौन सा सूत्र था, हीरो का सूत्र, हीरो के सूत्र से ही सूत्र बन रहा है। हमें केवल सूत्र याद रखने हैं, ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो कंटेंट है, मतलब वीडियो का जो उद्देश्य है वो है कंटेंट प्लस में MCQ,
ठीक है। तो कंटेंट के साथ में आपको MCQs भी दिए जा रहे हैं, तो आप पढ़ते रहिए। अभी चल रहे हैं हम समबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद आएगा समकोण त्रिभुज। अब उस समकोण त्रिभुज को देखते हैं। अगर मान लो पेपर में समकोण त्रिभुज आ जाए तो उसे कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार से उसके हल निकालेंगे। अब देखिए, अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ ली हैं उसमें सबसे पहला था हीरो का सूत्र। हीरो के सूत्र में विषमबाहु त्रिभुज के, जब अगर मान लो विषमबाहु त्रिभुज हो, उसकी भुजाएं कैसी हो, अलग अलग हो, तो किस प्रकार से क्षेत्रफल निकालना है। समद्विबाहु त्रिभुज हो तो किस प्रकार से निकालना है, और समबाहु हो तो किस प्रकार से निकालना है। इन तीनों चीज़ों के सूत्र हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब एक टाइप बचता है समकोण त्रिभुज। कौन सा बचता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। इसको भी पढ़ लेते हैं भाई थोड़ा सा, जब ये है तो, क्योंकि त्रिभुज में से कुछ कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर पूछेगा तो हमें क्या पता कौन सा पूछेगा। समबाहु पूछ सकता है, विषमबाहु पूछ सकता है, समद्विबाहु पूछ सकता है, तो क्या पता समकोण ही आ जाए। ये और ज़्यादा सरल है। अब इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। जो समकोण त्रिभुज होता है वो होता है इस प्रकार से। इसमें दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? लंब होती हैं। लंब का मतलब एक दूसरे पर 90 डिग्री का क्या बनाती हैं? कोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। सबसे पहले हम इसमें लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है। समकोण त्रिभुज में एक भुजा क्या होती है, एक कोण क्या होता है। देखो, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। नंबर दूसरी बात, इसमें नंबर 2 बात देखो, यहाँ पर ये इसको बोलेंगे आधार, और इसको क्या बोलेंगे? लंब, इस भुजा को, और इसको बोलेंगे कर्ण। ये तीनों मिलके एक प्रमेय का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या होती है? ये प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर हमें पहचानना है कि त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज, तो ये प्रमेय हमें आनी आवश्यक बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से पता लगता है कि जो भुजाएं दे रखी हैं कौन कौन सी, आधार, लंब, कर्ण, ये वाली भुजाएं के कौन कौन मान होंगे पेपर में, तो इससे ही हमें पता लगता है कि ये भुजाएं के जो मान दे रखे हैं ये समकोण त्रिभुज वाले हैं भी या नहीं है। तो देखो, जैसे हम पहले एक मान ले लेते हैं अपने पास 3, 4, 5, ये 3 भुजाएं एक त्रिभुज की है। इस प्रकार से मान लो अपने पास एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, यानी ये 90 डिग्री का है। ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये वास्तव में ही समकोण त्रिभुज है या नहीं। वैसे आप देख के तो बता सकते हो कि ये 90 डिग्री का है। मान लो अगर इसमें ये नहीं हो, ऐसे गायब कर रखा हो उसने, और एक ऐसा चित्र बना के दे दिया और इसमें भुजा डाल दी 3, 4, 5, तो कैसे पता करेंगे? ऐसा पता करेंगे, देखो इस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है इसमें? 5 का वर्ग। लंब क्या है? लंब है यहाँ पर 4 का वर्ग, और प्लस में क्या है? 3 का वर्ग। ये 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9। ये दोनों बराबर आने चाहिए, 25 इधर 25 इधर आने चाहिए, तो 16 और 9 को जोड़ते हैं तो 25 होता है। तो ये क्या है? ये तीनों भुजाएं किसको कर रही हैं? ये तीनों भुजाएं एक समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित कर रही हैं, ठीक है। अब इन भुजाओं के माध्यम से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो कैसा होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? रिलेटेड। अब मान लो अपने पास 3 है, 4 है, 5 है, ये भुजाएं हैं दे रखी हैं। इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें मान लो, यानी कि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये भुजाएं भी कैसा वो बनाएंगी? त्रिभुज कैसा भुजा, मतलब कैसा त्रिभुज बनाएंगी? तो ये बनाएंगी समकोण त्रिभुज। अगर मान लो ये 9 है, इसमें 3 का गुणा कर दो, 3 चौक 12, यानी कि 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, तो ये भुजा भी क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद अगर मान लो इसमें 4 का गुणा कर दो, 12 है,
उसके बाद 16, उसके बाद 20। तो ये भी क्या बनाएंगी, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब इनका सूत्र कैसे बनेगा कि हमें तो भाई क्या ज्ञात करने हैं, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है फिलहाल, उसके बाद आयतन और सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है काम, ये जो भुजाएं दे रखी हैं कौन कौन सी, एक तो आधार और लंब, तो हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे इसका। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा में लंब। ठीक है, या फिर क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। अब ये भी हम किसी त्रिभुज के लिए लगा सकते हैं अगर हमें किसी त्रिभुज की ऊंचाई पता है तो। जैसे हम इसको समबाहु में भी लगा सकते हैं, विषम बाहु में भी लगा सकते हैं, समद्विबाहु में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें मालूम क्या होनी चाहिए उस त्रिभुज की, ऊंचाई या लंबाई। इस प्रकार से अगर मान लो ये कोई एक त्रिभुज है, इसकी हमें ऊंचाई पता है और ये आधार पता है, तो हम डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। समझ में आ गई बात, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये हमारा किस लिए हो गया, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इनके सवालों की तरफ। देखिए अपने पास एक एग्जांपल है इस प्रकार का, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये है समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, क्या है, लिखा हुआ नहीं है कि त्रिभुज समकोण है या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब हमें पता ही नहीं। अब मान लो हमें अगर ये भुजाएं याद होती कि ये समकोण त्रिभुज की होती है, तो हम सीधा सीधा सूत्र लगा देते 1/2 गुणा आधार इसका 3 मान लो, इसकी 4 मान लो, तो उत्तर क्या आ जाता है अपने पास, 4 दूनी, ये तो आ जाए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सूत्र है ना, हिसाब से तो उत्तर यही आएगा, सही आएगा। चाहे आप हीरो का सूत्र लगा लो तो भी यही आएगा। हीरो को सूत्र लगाते देखो, मान लो अगर मान लो इसका अर्ध परिमाप निकाले तो क्या आएगा, 3 + 4 + में 5 और बटे में 2, तो 3 5 मतलब 3 4 7 7 5 12, 12 बटे में 2, तो क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। अब ये तो एस का मान आया है, अभी उत्तर थोड़ी आया। उत्तर तो हमें पता है कितना आना है, उत्तर तो 6 आएगा। तो देखो एस ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, एस का मान कितना है अपने पास 6। 6 में से क्या घटा दें 5, 6 में से क्या घटा दें 4, 6 में से क्या घटा दें 3। तो देखो क्या बचेगा, 6 गुणा में 1 गुणा में 2 गुणा में 3। ठीक है, तो अपने पास देखो यहाँ 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में 3, 1 को 1 लिख देंगे, 2 को 2 और 3 को 3। तो देखो एक जोड़ा 2 का बन गया, एक जोड़ा 3 का बन गया, तो अपने पास क्या निकल गया, 2 और 3 बाहर आ गया, 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से भी निकाल सकते। समय इससे कम लगेगा, लेकिन हमें ये याद होनी चाहिए कि 3 4 5 क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। जो भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं वो हमें क्या होनी चाहिए, एक बार रिवाइज मतलब आंखों से देखी हुई होनी चाहिए, जिससे हमें याद आ जाए। अगर मान लो आप चेक करना चाहते हो, चेक कैसे करोगे कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है, तो देखो इसको चेक करने के लिए मैंने बताई थी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कर्ण का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग प्लस कर्ण का यानी कि 5 का वर्ग, सॉरी कर्ण क्या होता है 5 का वर्ग, उसके बाद बराबर। अब ये दोनों इनके जो वर्ग है उनका जोड़ क्या आना चाहिए, इस कर्ण के बराबर आना चाहिए, यानी कि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। बड़ी संख्या एक से साइड में ले लेंगे, बाकी 2 संख्याओं का वर्ग करके उधर जोड़ देंगे। तो अपने पास देखो इधर 25 आ गया, इधर क्या आ गया 9, और इधर में क्या आ गया 16, 16 9 क्या होता है 25 होता है। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए बराबर आ गए। इसका मतलब ये कैसे त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से। और इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई या आधार गुणा में लंब। ठीक है, अब चलते हैं एक और सवाल करते हैं अलग भुजाओं के माध्यम से। अब देखिए ये अपने पास एक सवाल है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे।
अगर हमें पता है कि ये भुजाएं किसकी हैं, समकोण त्रिभुज की हैं, तो इसका उत्तर इस प्रकार से निकलेगा। देखो 1/2 गुणा आधार मान लिया 5 और ये क्या है 12 ऊंचाई, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी संख्या होती है, उसे हमें छेड़ना ही नहीं। अब यहाँ पर देखो 12 से कटेगा 6 और 5 चिंगी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उत्तर आ गया। 1 सेकंड भी नहीं लगता। आप मतलब पेन भी मत चलाओ तो भी कर दोगे, क्योंकि 2 से इसको काट दो 6 6 30 आ गया। पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। लेकिन हमें ये याद होनी चाहिए 5 12 13। अब मान लो 5 12 13 आ गया एक साइड में, 5 12 13, तो इसकी भी हम अलग और बना सकते हैं। क्या भुजाएं, जैसे 5 एकम 5 12 13 ऐसे करके इसमें भी हम शायद गुणा करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बन के आएगा। तो देखो कैसे 2 का गुणा करेंगे तो 10 10 1 हो जाएगा 12 दूनी 24 और उसके बाद ये आ जाएगा अपने पास 13 दूनी 26। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब देखो इसको चेक करते हैं कि ये अपने पास आता है कि नहीं आता। 10 24 26 को हमें चेक करना है। तो देखो कैसे चेक करेंगे भाई, एक ही तरीका है। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। लगा दो लगा दो लगा दो, यहाँ लगाएंगे। देखो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है 26 जो सबसे बड़ी संख्या है, 26 का वर्ग, उसके बाद 24 का वर्ग, उसके बाद प्लस में 10 का वर्ग। ये दोनों बराबर आने चाहिए। बराबर कैसे आएंगे, देखो इसको करेंगे तो 26 का 26 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 676, और जो 24 का 24 से गुणा करेंगे तो 576 प्लस में 100। भाई 10 का तो 100 ही होता है। 24 का आप गुणा करके देख लेना 576 निकल के आएगा, और 26 का आप गुणा करके देखोगे तो 676 निकल के आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 676 आ जाएगा, और ये भी क्या है 676 है। तो ये हमें क्या हो गया, मालूम हो गया कि अगर मान लो अपन को 2-3 चीज़ें भी याद है तो उसका क्या है, ये मल्टीप्लाई तो है भाई। 5 12 13 का क्या है, मल्टीप्लाई है। कितने का, 2 का मल्टीप्लाई। अब इसमें 3 का भी कर सकते हैं हम। 3 का करो, देखो 5 हम 5 3 15 और 12 थी 36 और 13 थी 39। तो ये संख्याएं भी क्या होंगी, ये संख्याएं भी होंगी त्रिभुज की, क्या समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। ठीक है। अगर मान लो इसमें हम 10 का गुणा कर देते हैं, 10 का करेंगे तो 50 और इसका करेंगे तो 120 और इसका करेंगे 130। 10 तो खैर ये एक जैसी लग रही है, कोई नहीं। 10 का बजाय 9 का कर लो। कितने का कर ले, 9 का। तो 5 9 45, सही है। 12 नंबर 108 और 13 नंबर कितना होता है 117। तो ये वाली भुजाएं अगर मान लो पेपर में लिखी हुई आ जाए तो हमें क्या काम करना है, सीधा सीधा इसमें पहले ये करके देख लो कि इसमें कितने का गुणा हो रहा है। 5 गुणा में 9 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है 12 गुणा में 9 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 13 गुणा में 9 हो रहा है। तो अपने पास जो उत्तर आएगा ये उत्तर है 30। 30 में 9 का गुणा कर देना, सीधा सीधा अपने पास आंसर आ जाएगा। करके देखें, चलो करके देखते हैं। तो देखो 5 कितना बन रहा है, ये 45। 1/2 गुणा 45 गुणा में कितना 108। इसको काटो 5 और इसको काटेंगे तो 4। 45 गुणा 54 करो तो अपने पास क्या आएगा, इसके हिसाब से 270 आ रहा था, वो गलत है, गलत तरीका है भाई, है ना। तो अपने पास आंसर क्या आएगा, जैसे हम तरीके से करते आ रहे वैसे ही आएगा। इनमें ज़्यादा ट्रिक नहीं चलती। ये मेरा मकसद था बताने का, इस प्रकार से। ठीक है। तो अपने पास जो आंसर आएगा यहाँ 45 गुणा 54 करेंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा, है ना। तो ये था अपने पास समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आज हमने जो पढ़ा था वो कौन कौन से थे, एक तो हीरो का सूत्र था। हीरो के सूत्र में हमने विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा, समबाहु त्रिभुज पढ़ा और संधिबाहु त्रिभुज पढ़ा। उनके सूत्र याद किए। सूत्र क्या क्या थे, सूत्र लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ पर। आज की क्लास अगर आप देखोगे ढंग से तो पूरा क्या कर देंगे आप, याद कर लेंगे सब सूत्रों को। मैंने कम से कम बनाया तो 2-2 3-3 बार लिखवाए भी हैं प्रैक्टिस वाइज। देखो तो पहला है विषमबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सबसे पहले एस का मान a + b + c होता है तो बटे में 2। तो s में अंडर रूट के अंदर बंद कर दो, s - a s - b और s - c। ये होता है हीरो का सूत्र। कौन सा सूत्र होता है, हीरो का सूत्र हमने यहाँ पर लगाया है। किसे निकालने के लिए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब देखिए ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
कौन सा सूत्र लगाना था? हीरो का सूत्र लगाना था। हीरो का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है? ए बी सी अपने पास त्रिभुज की क्या होती हैं? क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। एस क्या है? एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप है। अब परिमाप क्या होता है मैंने ये भी पढ़ा था। तो परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? योग। जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी। देखो अर्ध परिमाप ये रहा। इसको मैंने ये मतलब पूरे परिमाप में 2 का भाग लगा दिया तो आधा हो गया। ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 आ गया। तो ये हो गया अपने पास विषमबाहु। अब दूसरा मैंने बताया था कौन सा? यानी कि समद्विबाहु लिख लो उसको। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या निकल के आया था? बी बटे में 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र आया था। उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे पढ़ा था समबाहु। अब हाँ, इसमें एक चीज याद रखना कि ये वाली भुजा जो है ये क्या है? समान भुजा। जो 2 समान भुजा होती है। और बी क्या है? असमान भुजा। बी क्या होता है इसमें? असमान भुजा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो। इसके लिए जो सूत्र आया था अंडर रूट 3 बटे में 4 और ए स्क्वायर। अब ए क्या है? ए क्या है यहाँ पर? ए होती है भुजा। क्या होती है? भुजा। ए क्या है? भुजा है। और अंडर रूट 3 बटे 4 एक का ही मान है। मान इसमें रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन सा पढ़ा था? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज अपने पास समकोण त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए, क्योंकि हीरो का सूत्र दे रखा है केवल। अब हीरो के सूत्र से हमने ये 3 सूत्र और बना दिए। वही चीज है, हीरो का सूत्र लगाना है। अब वैसे भी कोई नहीं देखेगा कौन सा सूत्र लगाना है आपने। आपको तो अगर मान लो आ जाता है तो ये तो सोने पे सुहागा ही है एक प्रकार से। इतने अच्छे सरल सरल प्रश्न थोड़ी ना आते हैं, देखने को मिलते ही नहीं मिलते ना। तो अब हम 1-2 सवाल ऐसे करते हैं जो पुरानी परीक्षा में पूछे गए। तो देखिए ये अपना पहला प्रश्न है जो एक परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। और पूछे हुए हम किसी भी सवाल को नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 15 और 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि उस तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। केवल और केवल परिमाप पूछ लिया गया है, क्षेत्रफल की कोई बात ही नहीं। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 15 और 22 है। क्या है? 15 और 22। तो यहाँ हमें नहीं दिया गया है कि कौन सी भुजा जो है वो समान वाली है। तो हम क्या करते हैं, एक बार 15 को समान ले लेते हैं और उसके बाद दूसरी बार में 22 को समान ले लेंगे, है ना। तो 15 + 15 प्लस और उसके बाद 22, क्योंकि परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, 22 प्लस में 15, तीनों भुजाओं का योग लिख दिया। एक बार 15 को समान मान लिया, एक बार 22 को समान मान लिया। और समान मान के करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? देखो 5 और 5 10 और 2 12, यहाँ से लगी 1, 5 और 1 4 और 1 5, 52 आ गया। और यहाँ पर देखो 2 और 2 4 5 9 और 7 के साथ यहाँ के 2 2 4 और 5। तो अपने पास जो आंसर आ सकते हैं, अगर हम 15 को समान मानते हैं तो 52 आ जाएगा परिमाप, और 22 को समान मानते हैं तो कितना आ जाएगा? 59। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है अपने पास? ये रहा ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया, 52 व 59, 52 व 59। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हम 2 प्रश्नों को एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि एक बार में एक करवाते हैं तो थोड़ा वैसा होता है। अब 2 सवाल आपको एक साथ मिल जाएंगे जल्दी जल्दी। तो देखो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर है। कितनी कितनी है? 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर है। तो देखो कौन सा सूत्र लगा दे बताओ भाई। इसमें सीधा सीधा कौन सा लगेगा? हीरो का सूत्र।
हीरो का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले एस निकालेंगे, 9 + 10 + में 11 बटे में 2, तो इनको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 30 बटे में 2 यानी कि 15 आ गया, है ना। अब अंडर रूट एस का मान क्या है? 15 है, 15 माइनस ए यानी कि 9, उसके बाद 15 माइनस 10 और 15 माइनस 11। हमें थोड़ी ना किसी को करके दिखाना है सवाल, हमें तो केवल अपना उत्तर तक पहुंचना है कि उत्तर क्या निकल के आएगा। तो देखो अब यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं भाई, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, जिससे आप भी करने की कोशिश करें कि उत्तर क्या आएगा, और उत्तर आपको पता ही लग जाएगा जब आएगा। तो 15 गुणा 15 में से 9 गए तो 6, 15 में से 10 गए तो 5 और 15 में से 11 गए तो 4। अब देखो इसके करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा 5 गुणा में 3, 6 का हो जाएगा 3 गुणा में 2 और 5 का तो 5 ही रहेगा, और इस 2 का हो जाएगा 2 गुणा में 2। यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, 2 सीधा बाहर आ जाता है ना। चलो लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो कितने गुणन, एक जोड़ा 5 का बन गया, एक जोड़ा 3 का बन गया, एक जोड़ा 2 का बन गया, और 2 के देखो अब 2 क्या रह जाएगा अंडर रूट में अंदर। तो अपने पास क्या निकल गया? 5 के जोड़े में से 5 आ गया, 3 के जोड़े में से 3 आ जाएगा, 2 के जोड़े में से 2 आ गया, और 2 अंदर बच ही गया। ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो अपने पास इनको गुणा कर लो, 5 दूनी 10, ठीक है, 30 अंडर रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया पहले वाले प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न की तरफ। तो देखो इसमें दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। आप भाई सवालों को, वीडियो को रोक के सवालों को पढ़ के उसका आंसर निकालने की कोशिश किया करो, ठीक है। शायद आप कर रहे होंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। अब देखो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई क्या दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर अपने पास क्या आएगा? अपने पास आ जाएगा अंडर रूट 3 बटे में 4 ए स्क्वायर। ए का मान क्या है? ए का मान ये रहा, क्या है? 15। तो ए का मान रख दो उठा के, 3 बटे 4 गुणा में 15 गुणा में 15, और 15 गुणा 15 करते हैं तो कितना आता है? 225 बटे में 4 गुणा में अंडर रूट 3। इसको काट भी सकते हैं, अगर वहाँ जैसा दे रखा है वैसे हिसाब से कर लेंगे। 4 का भाग लगा देना, अगर 4 का भाग लगा रखा है, और अगर 4 का भाग नहीं लगा रखा है तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कर लोगे? तो देखिए इसका आंसर गलत आ रहा है। गलत आने की वजह क्या है मैं बताऊँ। अब यहाँ पर हमें ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और हमने इसको क्या मान लिया? भुजा, जो कि गलत है। अब इसको दोबारा से करते हैं। देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसके लिए सॉरी, पर हम इसको सही करवाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें पता है आपका समय बहुत कीमती है। तो देखिए यहाँ पर इसमें दे रखा है ऊंचाई। ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु। इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं? 15 15 15। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसको मान लेता हूँ तो ये क्या है? इसकी ऊंचाई कितनी? अरे फिर गड़बड़ हो गई। ये 15 दे रखी है भाई साहब, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। हमने मान लिया है कि ये ए है, ठीक है। त्रिभुज की जो भुजा है वो तो ए है, क्या है? ए। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है? क्या है? 15। क्या है? 15। तो देखो यहाँ हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 तरीके हैं इसको करने के लिए। सबसे पहले नंबर का देखिए आप, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ हमने मान लिया ये ए है, ये ऊंचाई क्या है? 15 है, ठीक है। तो अब क्या करना है? हमारे पास 2 सूत्र होते हैं। एक तो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई, हाँ। और समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? अंडर रूट 3 बटे में 4 गुणा में भुजा का स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ पर भुजा का स्क्वायर ही तो है, सही है। तो अब क्या रखेंगे? उठा के मान रख दो यहाँ से टीप के। तो 1/2, आधार का मान क्या है? ए, ऊंचाई का मान क्या है? 15, बराबर अंडर रूट 3 बटे में 4, भुजा का मान क्या है? ए का स्क्वायर लिख दो, या ए गुणा ए लिख दो, ठीक है। अब ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, 2 से कट जाएगा ये 2 बार। तो अपने पास बचेगा क्या? इधर ए अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 ए इधर लिख दिया,
इस 15 का 2 से गुणा कर दो, 30 आ गया। और कुछ बच रहा है क्या? कुछ नहीं बच रहा। तो देखो यहाँ से अब क्या करेंगे इसको, अब 15 का गुणा 2 से हो गया, और तो ये आ जाएगा a बराबर 30 बटे में √3। सही है। अब क्या करेंगे, अब आएगा अपने पास क्षेत्रफल निकालने वाला सूत्र। क्षेत्रफल निकालने वाला सूत्र बनाता हूँ, क्योंकि a का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है। कितना आया? 30 बटे √3। इसको और भी काट सकते हैं, पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम क्या रखेंगे, 30 √3 रख देंगे। तो √3 बटे, इसको क्या है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। √3 बटे 4 a² का मान रख देते हैं यहाँ पर 30 बटे में √3 और 30 बटे में √3। तो देखो अपने पास क्या बन के आएगा, ये √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। इसको मैं 3 लिख सकता हूँ। √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 बन गया। 3 से काटेंगे इसको, 10 बार कट जाएगा। उसके बाद 2 से काट लो इसको, 2 से काटेंगे तो मतलब 4 से काटेंगे तो, अरे 2 से काट लो 15, और 2 से कट जाएगा 5 बार। 15 5 75, 75 रूट में 3, ये आ गया वर्ग सेमी। अगर आपको ऐसा लग रहा हो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार कॉपी में करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ में, तो इतना तो आप कर ही सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। एडजस्टमेंट करना सीखो। तो आप इसका निकालोगे उत्तर तो क्या आएगा, 75 √3 वर्ग सेमी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आज ये हम देख रहे हैं आज का अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल में देखो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 48 वर्ग सेमी है। उस त्रिभुज की भुजा की हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। तो देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से इसको करेंगे। क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3 बटे 4 a² बराबर में 48 हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, जो भी कुछ मैंने लिख दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 बटे में 4 और गुणा में a² और बराबर 48। अब सवाल को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हमने पिछली बार जो सवाल लिखा था उधर ऊंचाई लिखी हुई थी, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना है, जिससे हम जल्दी जल्दी में क्या नहीं हो एक्साइटमेंट होकर सवाल कोई गलत करके आ जाए। लो भाई, पूरे पेपर के इस से हो जाती है एक सवाल जाने से। एक % की जो कीमत होती है वो कम से कम ना तो हज़ारों लाखों बच्चों को क्या कर देती है, ऊपर नीचे कर देती है ना। आप सब जानते हैं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, a² का मान निकाल लेंगे। 48 गुणा में 4 ऊपर √3 नीचे। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें a का मान निकालना है। किसका निकालना है? a का मान निकालना है। तो a का मान अपने पास में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर √48 गुणा में 4 और बटे में √3। तो a बराबर आएगा, देखियो यहाँ से 12 चौक 48 होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 गुणा में 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, और बटे में √3। अब देखो a बराबर क्या आएगा, यहाँ देखिए। अब यहाँ क्या निकल के आ रहा है, यहाँ अपने पास एक तो 4 का जोड़ा है, एक 2 का जोड़ा है। तो 4 बाहर 2 बाहर, √3 के अंदर क्या बचेगा, 3 बच गया, और √3 बच गया। √ के अंदर है ये दोनों चीज़ें, है ना। अब इसका करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, है ना। 4 दूनी तो 8 आ गया। अब इसको करो, देखो इसको लिखेंगे हम √3 गुणा में √3 गुणा में √3। मैंने 3 को क्या लिख दिया, 3 को क्या लिख दिया, √3 लिख दिया, ठीक है। √3 से √3 कट गया, क्या हो जाएगा, कट गया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि √ हटाना हो अपन को, तो क्या करते हैं हम, जैसे 3 है, 3 बटे √3 है, तो नीचे √3 का गुणा करो, ऊपर भी √3 का गुणा कर दो। तो अपने पास क्या बचेगा, √ के अंदर ये तो 3 बन जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो डायरेक्ट ऊपर √3 आ गया। √ के अंदर √3 आ रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया अपना उत्तर। अब देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा और तब्दील किया जा सकता है इसमें, कि इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 की घात 1/2। बात तो वही है ना भाई, 3 की घात 1/2 इसको लिख दिया, उसके ऊपर 3 की घात 1/2 √ को और लिख दिया। तो अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपस में। तो 8 के ऊपर क्या आएगा, 3 की पावर 1/2 गुणा में 1/2। तो 1/2 गुणा 1/2 करेंगे तो अपने पास आएगा 8 गुणा
अंडर रूट 3 की घात 1/4 और इसको लिख सकते हैं 8 अंडर रूट 3 कितनी 4। 1/4 को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं कि अगर 3 के 4 जोड़े मतलब 3 का गुणा 4 बार हो रहा था, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, तो 1 3 बाहर आ जाता है, यानी कि इसमें 4 का एक जोड़ा बनेगा। 1/4 का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इस प्रकार के उत्तर भी आ सकते हैं भाई, घबराना नहीं है कि हमने ये क्या कर दिया। ये भी उत्तर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा उत्तर नहीं था, इस वजह से मैंने इसको ऐसा बना के बता दिया। ये भी आंसर है और ये भी आंसर ठीक है, दोनों आंसर कैसे हैं, सही है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी आने वाला है और हम भी सोचेंगे कि अब जल्दी जल्दी सिलेबस को आपको ख़त्म करवाया जाए। धन्यवाद।